डियर, आइए जरा तो रिवाइज किया जाए खूब सारे क्वेश्चंस जो आपका आगामी पेड एग्जाम में उपयुक्त होंगे। अगर आपसे पूछता है चावल का उत्पादन में भारत में कौन कौन से राज्य आगे, तो 3 नंबर याद रखिएगा। नंबर 1 पर पश्चिम बंगाल और नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश और नंबर 3 पर है पंजाब। तो तीनों राज्यों का सीरियल वाइज याद रखिएगा। और गेहूं के उत्पादन में पूरे भारत में नंबर 1 कौन है, तो यूपी नंबर 1 और दूसरा नंबर मध्य प्रदेश है और तीसरा नंबर पंजाब। आगे डियर है मक्का के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो मक्का में नंबर 1 कर्नाटक को करिएगा नंबर 1 और दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है महाराष्ट्र। आगे डियर है कि अगर चना का उत्पादन, चना जो होता है डियर, उसके उत्पादन में नंबर 1 आपका एमपी है, नंबर 2 आपका महाराष्ट्र है और नंबर 3 क्या है, राजस्थान। और डियर अरहर, जिसको तूर बोलते हैं, तूर आपका अरहर को तूर बोलते हैं, अरहर के उत्पादन में महाराष्ट्र नंबर 1 है और नंबर 2 है कर्नाटका और नंबर 3 है तेलंगाना। याद रखिएगा। और अगर टोटल खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए तो आपका यूपी नंबर 1, टोटल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी नंबर 1, नंबर 2 पर है डियर मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर है पंजाब। तो आंकड़े ये आपको याद होने चाहिए। अगर डियर तिलहन की बात किया जाए, तिलहन में, तो तिलहन में मान लीजिए सरसों की बात किया जाए तो सरसों में नंबर 1 उत्पादन करता है राजस्थान और नंबर 2 करता है मध्य प्रदेश और नंबर 3 करता है क्या, हरियाणा। सोयाबीन के उत्पादन में अगर बात करें, सोयाबीन के उत्पादन में तो नंबर 1 पर है कौन, महाराष्ट्र और नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश और नंबर 3 पर है डियर कौन, राजस्थान। आगे अगर कपास के उत्पादन की बात किया जाए, आपको पता है कि काली मिट्टी पूरे भारत में जिस राज्य में अधिक पाई जाती है उस राज्य का नाम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है, इसलिए आपका महाराष्ट्र में कपास भी आपका ज्यादा पैदा होती है। नंबर 2 पर है डियर गुजरात और नंबर 3 पर है तेलंगाना। तेलंगाना वही राज्य है जो जिसका गठन जो है 2 जून 2024 को हुआ, 2014 को हुआ था। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, उसको आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया। और आप सभी लोगों को पता है कि उसकी जो राजधानी है वह हैदराबाद। और पहले आपका डियर है जब आंध्र प्रदेश अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती, जो इन डेवलपिंग है, आने वाले दिनों में वह स्टार्ट हो जाएगी। आगे डियर है कि अगर आलू का उत्पादन में बात किया जाए तो यूपी नंबर 1 है, यूपी नंबर 1 है और पश्चिम बंगाल नंबर 2 और आलू के उत्पादन में बिहार का तीसरा स्थान। और डियर गन्ना के उत्पादन में अगर पूछा जाए तो आपका यूपी नंबर 1 है। टोटल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ तो यूपी नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 है और कर्नाटक नंबर 3 पर। मित्रों आगे बढ़ेंगे। अगर हम प्याज के उत्पादन की बात करें तो प्याज में महाराष्ट्र नंबर 1 और मध्य प्रदेश नंबर 2 है और कर्नाटक नंबर 3 है। अगर हम नारियल के उत्पादन की बात करें पूरे भारत में तो मित्रों केरल नंबर 1 और नंबर 2 पर है तमिलनाडु और नंबर 3 पर है कर्नाटक। आवाज नहीं प्लीज कीप क्वाइट। और काजू, काजू समझते हैं, काजू की आप लोग बर्फी खाते होंगे, प्रतीक खाते होंगे डियर। तो काजू जो होता है डियर बहुत महंगा बिकता है, तो काजू का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र में होता है और नंबर 2 पर है आंध्र प्रदेश और नंबर 3 पर है उड़ीसा। ये 2021-22 का 20-21 का आंकड़ा है, लास्ट रिजल्ट वही आया है। 21 के बाद आपका 22 चल रहा है, अभी आपका नया आंकड़ा इससे लेटेस्ट नहीं मिलेगा।
नहीं वो सही है, पहले कभी रहा होगा, अब वर्तमान आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत किया है उसके अकॉर्डिंग इस प्रकार से। और ये उम्मीद करते हैं आपको ये सारे आंकड़े याद रहेंगे परीक्षा में। एक बार पुनः सुनिएगा, खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न में डियर ऐसा नहीं होता कोई पर्टिकुलर फसल नहीं होती, खाद्यान्न में आपका चावल भी होता है, गेहूं भी होता है, चना भी होता है, मक्का भी होता है, जौ भी होता है, सरसों भी होता है। जो कुछ आप खाद्यान्न के रूप में खाते पीते हो खाद्यान्न। तो टोटल खाद्यान्न की बात करेगा तो अपना प्रदेश यूपी नंबर 1, और दूसरे नंबर पर खाद्यान्न में राजस्थान है, और तीसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश है। तो खाद्यान्न की बात करेगा टोटली, तो आप इस प्रकार से आंकड़े बताइएगा। आगे डियर हम चलते हैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट पर डियर। एक तो आपका फसलों के बारे में रबी, खरीफ और आपका जायद। तो फसलों की क्राइटेरिया में क्लासिफाइड करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं डियर आपका, अगर आपको पशुपालन में पूछेगा, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, भारतीय राज्यों में पशुपालन में माने पशुओं की संख्या किस राज्य में ज्यादा है, तो पश्चिम बंगाल में मित्रों आप लोग याद रखिएगा पशुओं की संख्या पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। और दूसरे नंबर पर आपका यूपी, थोड़ा सा अंतर है, 0.1 पश्चिम बंगाल का ज्यादा है। और डियर 2019 के आंकड़े के अनुसार ये डाटा है हमारे पास इसका, और बाकी उसका खाद्यान्न का तो 2021 का जारी हुआ है लास्ट, तो मिल गया। और डियर तो नंबर 1 पर पशुओं में पश्चिम बंगाल है, और नंबर 2 पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश, और नंबर 4 पर है बिहार, और नंबर 5 पर है महाराष्ट्र। आप याद रखिएगा डियर। अगर हम कुल फल की बात करें, टोटल फल यानी कुल फल, टोटल एक फलों का कंबाइन रूप से देखा जाए तो पूरे भारत में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश नंबर 1 फलों में है, नंबर 2 पर है महाराष्ट्र, और नंबर 3 पर है अपना उत्तर प्रदेश। और डियर केला में यदि आप बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, और नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, नंबर 3 पर गुजरात। मित्रों आम की बात करें, आम की मैंगो का, तो मैंगो भारत में सबसे अधिक यूपी में पैदा होता है। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, आंध्र प्रदेश नंबर 2 है, कर्नाटका नंबर 3। और डियर आगे बात करेंगे अमरूद का। अमरूद में यूपी नंबर 1 है, मध्य प्रदेश नंबर 2 है, और डियर बिहार नंबर 3। अंगूर की बात करें अगर अंगूर की, तो महाराष्ट्र नंबर 1, कर्नाटक नंबर 2 है, और तमिलनाडु नंबर 3। तो इसको भी याद रखिएगा। सेब का उत्पादन पर अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 है, और हिमाचल प्रदेश नंबर 2 है, और उत्तराखंड नंबर 3। ये भी याद रखिएगा। आलू का मैंने बात कर लिया, आलू का, तो आलू में आपका यूपी नंबर 1 है, और डियर पश्चिम बंगाल नंबर 2 है, और बिहार नंबर 3। आगे हम बात करेंगे डियर, अगर हम बात करें भैंसों की संख्या, भैंस माने जानते हैं बफेलो जिसको बोलते हैं आप, तो भैंसों की संख्या में अपना यूपी नंबर 1 है, यानी सबसे अधिक भैंसें जो हैं वह यूपी में पाई जाती हैं। और ये दूसरा नंबर राजस्थान का है, और तीसरा नंबर गुजरात का है, और चौथा नंबर आपका मध्य प्रदेश का है, और 5वां नंबर बिहार का। अब मित्रों भैंस में अगर पूछ दे आपका कौन सी भैंस का दूध में जो है फैट यानी वसा की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो आप जवाब दीजिएगा मुर्रा। मुर्रा जो नस्ल होती है भैंस का, उसके दूध में जो फैट होता है, वसा की मात्रा सबसे अधिक होता है। ये आपका लेखपाल एग्जाम में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। आगे डियर है अंडा के उत्पादन में। मित्रों अंडा जरा सुनिएगा, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। अंडे वाला जो स्टेटमेंट है डियर, अंडे में आपका भारत का 5 राज्य कौन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1 पर है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 पर है तमिलनाडु, और नंबर 3 पर तेलंगाना, यानी साउथ इंडिया वाले तीनों आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर हैं। और नंबर 4 पर अरे डियर हैदराबाद आपको
पता होना चाहिए तेलंगाना की राजधानी। तो आप किसी शहर की बात ना करें, आप यहाँ राज्यों की बात हम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तमिलनाडु नंबर 2 है, तेलंगाना नंबर 3 है और पश्चिम बंगाल नंबर 4 और नंबर 5 पर है आपका हरियाणा। ठीक है। अब मित्रों अगर हम बात करें ऊन का उत्पादन में, तो मित्रों आपको पता होना चाहिए ऊन के उत्पादन में भारत का राजस्थान सबसे आगे और दूसरा नंबर है जम्मू और कश्मीर और तीसरा नंबर तेलंगाना है, चौथा कर्नाटका है, पांचवा गुजरात। ये ऊन का उत्पादन के लिए। अगर मांस के उत्पादन की बात किया जाए, मांस यानी मीट, तो मांस में आपका यूपी नंबर 1 है और नंबर 2 आपका महाराष्ट्र है और नंबर 3 आपका पश्चिम बंगाल है, नंबर 4 है आंध्र प्रदेश और नंबर 5 है तेलंगाना। अगर मित्रों दूध का उत्पादन में बात किया जाए तो आपका यूपी नंबर 1 है और नंबर 2 पर है राजस्थान, नंबर 3 पर है मध्य प्रदेश और नंबर 4 पर है आपका गुजरात और नंबर 5 पर है आपका आंध्र प्रदेश। और मित्रों मछली के उत्पादन में जरा ध्यान से सुनिएगा, मछली के उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1? तो सुनिए जरा ध्यान से, आंध्र प्रदेश जो है वह नंबर 1। आंध्र प्रदेश मछली के उत्पादन में नंबर 1 है और नंबर 2 पर है पश्चिम बंगाल और नंबर 3 पर है गुजरात और नंबर 4 पर है उड़ीसा और नंबर 5 पर है तमिलनाडु। अपने यूपी का टॉप 5 में कोई स्थान मछली के उत्पादन में नहीं। अब इस प्रकार से मित्रों आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो हमारे पास बहुत सारे अन्य आंकड़े भी हैं जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सभी आंकड़े आपको याद रहेंगे और एग्जामिनेशन में वो आपका सब आपका क्वेश्चन को हल करने में आपकी मदद मिलेगा। मित्रों भारत का भूगोल के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे आपसे, आप थोड़ा सीरियसली ध्यान दीजिएगा। कंटेंट में आपका अपने भारत का मैप रखता हूं आपके सामने, आप देखिएगा। अब ये आप जरा ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया का जो भूभाग है उसका 2.4% भूभाग पर अपना भारत देश बसा हुआ है। पूरे धरती पर जितना भी भूभाग है उसका केवल 2.4% ये आपका भूभाग पर हमारा भारत देश है। लेकिन आप घबराइए मत, जनसंख्या में देखेंगे तो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या वह भारत में निवास करती है। तो सरजमी पूरे भारत का 2.4% है, लेकिन पॉपुलेशन हम लोग की कितनी आगे 17.5 यानी लगभग 18% के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है। यानी दुनिया में मित्रों कहीं से भी 100 व्यक्ति लीजिए उसमें 18 आपको भारतीय मिलेंगे, क्योंकि वो आपका 17.5% है तो 18% दुनिया में आपका। और दुनिया में आप किसी भी देश में आप चले जाएंगे वहां पर आपको इंडियन जरूर मिल जाएंगे। दुनिया के हर कोने कोने में आपको इंडियन मिल जाएंगे। आप अमेरिका में जाइए, आप कनाडा में जाइए, आप जापान में जाइए, आप जर्मनी में जाइए, आप फ्रांस में जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री, ब्रिटेन में जाइए, लंदन में जाइए, आपको हर जगह इंडियन मिलेंगे। आप तो भारतीयों का, और भारतीयों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि भारतीय बहुत ईमानदार होते हैं। इज अ फुल ऑफ ऑनेस्ट, यानी भारतीयों में ईमानदारी कूट कूट करके भरी हुई है। उनके रग रग में क्या होती है? ईमानदारी होती है और अपने कर्तव्य के प्रति आपका वो पूरी तरह से वफादार होते हैं। तो इसलिए आपका इंडिया के लिए आपका मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में किसी भी कंट्री को अगर मैन पावर की जरूरत है तो दे शुड टेक फ्रॉम आपका इंडिया, और इंडिया इज द ग्रेट कंट्री इन ऑल ओवर वर्ल्ड। आगे मित्रों बात करेंगे, नया आंकड़ा ये 2011 का आंकड़ा बता रहा हूँ ये आपका। अभी नया आंकड़ा आएगा, समझ जाइए कहाँ पहुंच गया होगा, 20 तो पार ही कर दिया होगा। ठीक है। और जरा मित्रों याद रखिएगा, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 3.8, ये 3.8 डियर आपका 28 मिलियन वर्ग, 28 मिलियन वर्ग किमी है, यानी किलोमीटर का स्क्वायर कर देते हैं। इतना मिलियन
किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया। आप याद रखिएगा आंकड़ा। और अक्षांशीय विस्तार भारत का मित्रों 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, मतलब वो आपका भारत, चूंकि मित्रों आप सभी लोगों को पता है कि उत्तरी गोलार्ध में है, तो दोनों चीजें हमने उत्तर बोला है। आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारत के हिसाब से कहेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, मतलब ये जम्मू कश्मीर वाला, अरे वो लद्दाख में आ जाएगा। आइए आपका इंदिरा पॉइंट वाला, जो आपका बड़ा निकोबार में साउथ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंदिरा पॉइंट है, जो आपका 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें काफी डूब चुका है। तो ये एरिया आप याद रखिएगा। तो भारत का ये जो अक्षांशीय विस्तार है कितना है मित्रों, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार भारत का देखिएगा, पश्चिम से पूरब देखिएगा तो ये आपको मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री आपका 97 डिग्री 25 मिनट आपका, ये आपका देशांतरीय विस्तार है। जैसे इधर होगा एक गुजरात के पास होगा, एक आपका अरुणाचल के पास होगा। इन दोनों तरफ का विस्तार आप याद रखिएगा। एक तरफ का है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार आपको मिलेगा। और मित्रों भारत में जो सूर्य की किरण सबसे पहले जिस राज्य में पहुंचती है वो है राज्य कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अब भारत में सूर्यास्त सबसे अंत में होता है कहाँ, गुजरात में। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। हाँ एकदम बिल्कुल सही बताए आपको पूरा पता है। और हिमालय का बृहद हिमालय की एक सबसे पूर्वी चोटी है नामचा बरवा, वो आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है, नामचा बरवा। हालांकि उसका कुछ हिस्सा चाइना में हो सकता है, लेकिन हिमालय का बृहद हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी अगर पूछता है तो नामचा बरवा बताइएगा। और हिमालय का बृहद हिमालय का सबसे पश्चिमी चोटी अगर पूछेगा तो आप नंगा पर्वत बताइएगा। कौन सा, नंगा पर्वत। आगे बढ़ेंगे डियर मित्रों, विश्व में भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां सबसे बड़ा देश है। और डियर इसके अलावा जो आपका है पॉपुलेशन के आधार पर दुनिया में दूसरा स्थान भारत का है, नंबर 1 पर है चाइना। और डियर आने वाले दिनों में 2030 तक उम्मीद करते हैं कि भारत पूरी दुनिया में आपका जनसंख्या में नंबर 1 हो जाएगा हमारा देश। डियर आगे बढ़ते हैं। भारत का कर्क रेखा से जो संबंध है मित्रों, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती, उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। और वैसे सीरियल वाइज राज्य याद करिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये आपका पश्चिम से पूरब का क्रम है। अगर पूरब से पश्चिम के क्रम में आएंगे तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। याद रखिएगा डियर। आगे बढ़ेंगे। अगर आपका 4 नगर दे दे और पूछे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक कौन है, अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन, तो इसमें जो है गांधीनगर जो है वो आपका कर्क रेखा के सबसे नजदीक माना जाता है। आगे सुनिए मित्रों, आवाज नहीं। भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटने वाला जो अक्षांश रेखा है वो आपकी कर्क रेखा है, जिसको 23.5 डिग्री आप बताते हैं। 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा है, ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। और ये आगे है, अगर आपसे पूछता है डियर कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। और आप हमें बताइए लिम्पोपो नदी
किस रेखा को 2 बार काटती है? और ये एक रेखा और है, उसको 2 बार काटने वाली नदी बताइए। कांगो है। अच्छा और बताइएगा हमें अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब भारत के सीमावर्ती देश में तो कोई समस्या है ही नहीं। अब एक आपका पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, जो पीओके के पास थोड़ा लगता है। हालांकि वो इस समय आपका भारत पाकिस्तान के बीच विवादित मुद्दा है और वास्तव में वह भारत का है, अभिन्न अंग है। पीओके जो पाक अधिकृत कश्मीर है वह एक्चुअल में भारत का है और पाक यानी पाकिस्तान के द्वारा अनाधिकृत तरीके से कब्जा में लिया गया है। और आने वाले दिनों में आप लोगों की मेहनत होगी, वो आपका दैट विल बी द पार्ट ऑफ एक्चुअल इन इंडिया। आगे डियर अगर प्रश्न पूछता है कि भारत की असली सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है, तो आप बांग्लादेश के साथ बताएंगे। कितना लंबाई है? 4096.7 किमी। अब भारत की न्यूनतम सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ 106 किमी। अब बाकी आपका है म्यांमार के साथ 1643 किमी और चाइना के साथ 3488 किमी और नेपाल के साथ है डियर 1751 और 699 भूटान के साथ और पाकिस्तान के साथ 3323 किमी। मित्रों आप ये बात और याद रखिएगा, भारत की जलीय सीमा 2 राज्यों के साथ लगती है, वो आपका श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव ये दोनों देशों के साथ भारत की जलीय सीमा लगती है। एक बात और आप याद रखिएगा डियर कि कभी कभी आपको प्रश्न ऐसे पूछेगा कि कौन सा भारतीय राज्य की सीमा इस देश के साथ नहीं लगती, तो राज्यों को बता दे आप याद रखिएगा। पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो भारतीय राज्य हैं उसमें गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, सिर्फ 3 राज्य हैं। आप कहेंगे जम्मू कश्मीर क्यों नहीं है? वह आपका अब केंद्र शासित प्रदेश है, वह यूनियन टेरिटरी है। तो यूटी को लेकर के अगर पूछता है तो बता भी सकते हैं, वैसे वो राज्य नहीं, उसको राज्य आप कह ही नहीं सकते, वह दोनों आपका केंद्र शासित प्रदेश है। हालांकि इन दोनों की सीमाएं आपका पाकिस्तान के साथ लगती हैं। मित्रों आपका चाइना के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं लगती, तो नया आंकड़ा आप याद रखिएगा 1 2 3 4 राज्य हैं, क्योंकि लद्दाख की जो सीमा है वो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसको राज्य में गिना नहीं जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यहाँ कैलाश मानसरोवर या मानसरोवर झील या तिब्बत का पठार, यहाँ से निकलने वाली 3 नदियों को बार बार पूछता है। एक आपका सिंधु नदी जो पाकिस्तान को 2 भागों में बांटते हुए कराची के पास गिरती, दूसरी नदी आपका सतलज नदी है जिस पर आपका भाखड़ा नांगल बांध बना हुआ है, और एक नदी आपका ब्रह्मपुत्र जिसको चाइना में या तिब्बत में सांको या साइको या यारलुंगजंगो के नाम से पुकारते हैं। वो नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश के पास उसको दिहांग भी कहा लेते हैं, लेकिन मेनली आपका असम में उसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और भारत में सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो गंगा है, लेकिन आपका प्रवाह या पानी के हिसाब से आपका ब्रह्मपुत्र नदी को माना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य को 2 भागों में बांटती है, और पूर्वोत्तर राज्य में जितने भी राज्य हैं 7, उसमें सबसे आपका मैदानी आपका इलाका अगर है मैदान किसी राज्य में तो वह असम में है मित्रों। और असम को 2 भागों में बांटने का काम करती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है माजुली, वह किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस राज्य में है? तो असम में। और पूर्वोत्तर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं आपका पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स यानी सभी राज्यों से वह स्पर्श करती हैं। और उसमें एक राज्य मेघालय है जिसकी एक ही राज्य से सीमा लगती है, वो आपका है कौन? असम। क्योंकि असम को 3 ओर से आपका असम उसको 3 ओर से घेरा हुआ है, और उसमें है आपका मेघालय। अब मेघालय में मित्रों आपका सबसे अधिक वर्षा का स्थान है मासिनराम,
जहां पर आपका सबसे अधिक पूरी दुनिया में वर्षा होती है, वह 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ स्थान है, गारो, खासी और जयंतिया। भारत में मित्रों जब झील की बात आती है तो 3-4 झील बार बार पूछता है। एक तो आपका लोकटक झील जो आपका है मणिपुर में है, और वो लोकटक झील में एक तैरता हुआ पार्क है जिसको कैबुल लामजाओ कहते हैं। मित्रों आप उसको याद रखिएगा। इसके अलावा मित्रों एक यहाँ पर चिल्का झील है, और चिल्का झील एक लैगून झील। लैगून झील की विशेषता होती समुद्र के किनारे होता है, समुद्र का पानी जाता है और उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है, ऐसे होता है डियर, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये पूरा पानी है आपका। अब डियर क्या होता है, समुद्र में ये सब सिल्ट होती है, ऐसे सिल्ट होती है, और समुद्र में कोरियोलिस बल के कारण ये सिल्ट को ये आपका बढ़ा बढ़ा के आगे ले जाकर इस मुहाने को पैक कर देगा। ये जो झील बनती है आपका, इसका पानी खारा होता है, इसलिए ऐसी झीलों को लैगून झील कहते हैं मित्रों। लेकिन जो झीलें आपका पश्चिमी तट पर आती हैं, इस प्रकार की झीलों को एक दूसरा शब्द इस्तेमाल करता कयाल झील, कयाल झील। तो पश्चिमी तट पर इसको कयाल नाम देते हैं। ये झीलों की वैरायटी का नाम है, ना कि कयाल कोई लेक का नाम नहीं, लैगून झील किसी पर्टिकुलर झील का नाम नहीं, वो आपका लैगून झील आपका। तो लैगून जो शब्द है वह हिंदी में आप क्या बोलेंगे, आपका जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे कि आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलेंगे। तो मित्रों आपका गलत जवाब आपने दिया, यह जातिवाचक संज्ञा है। माने ऐसी झीलें जिसका निर्माण समुद्र के पानी से हुआ है, तो इस प्रकार की झीलों को आप जो है लैगून झील कहते हैं। तो लैगून झील में चिल्का झील आपका विश्व प्रसिद्ध भी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर पुलिकट झील है, पुलिकट झील 2 राज्यों के बीच में है, लेकिन 80% इसका हिस्सा आंध्र प्रदेश में है, 20% तमिलनाडु में, तो इसको आंध्र प्रदेश का ही मानिएगा। और एक यहाँ लैगून झील वेम्बनाड झील है जो बहुत लंबी है। तो वेम्बनाड झील आपका कहाँ है मित्रों, तो बताइएगा केरल में। केरल मित्रों आपका नारियल, केला, रबर और मसालों के उत्पादन के लिए पूरे भारत में क्या है, प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक पेरियार अभयारण्य है, तो पेरियार अभयारण्य हाथियों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। एलिफेंट के लिए क्या है, फेमस है। कौन सा, पेरियार अभयारण्य। मित्रों काजीरंगा अभयारण्य है असम में, तो काजीरंगा अभयारण्य जो है एक सींग के गैंडा के लिए क्या है, पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और उसके अलावा यहाँ पर एक मानस अभयारण्य, तो मानस अभयारण्य मित्रों मानस नदी के किनारे पर, वो आपका हाथियों के लिए क्या है, फेमस है। कौन सा, मानस अभयारण्य, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं कुछ और पॉइंटों पर। अगर आपका पर्वत चोटियों में सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो माउंट एवरेस्ट है, आप सभी को पता होगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर है, जो आपका माउंट आबू स्थान पर पड़ता है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई। और दक्षिण भारत का भी पूछेगा तो आप बता देंगे डियर। और डियर इसके अलावा आप और याद रखिएगा, दक्षिण भारत की 3 नदियों को जरूर याद रखिएगा। गोदावरी जो 1465 किलोमीटर लंबी है, गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। प्रायद्वीपीय प्रदेश ऐसे प्रदेश जिनका कोई न कोई तट समुद्र से लगते हो, ये आपका तट जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश कहलाते हैं। इसलिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी बताइएगा। और बूढ़ी गंगा कहेगा तो कावेरी को बताइएगा। कावेरी, कृष्णा और गोदावरी, ये 3 नदियां दक्षिण भारत की प्रसिद्ध होती हैं, इसको आप याद रखिएगा। उत्तर भारत की जो नदियां हैं उसमें 3 इन नदियों को याद रखिएगा। यहाँ पर नर्मदा को आप याद रखिएगा, एक नदी यहीं से सोन नदी निकलती है, इसको भी आप याद रखिएगा। सोन नदी सहायक किसकी है तो आप ये जानिएगा, किसकी है, गंगा की है। वो जाके बिहार में आपका पटना से थोड़ा पहले, पटना के पास से ही थोड़ा मिलती है डियर। कौन सी नदी आपका, कौन सी नदी डियर, सोन नदी आपका। और घाघरा भी सहायक है किसकी, गंगा की। ये आपका यहाँ से 2 नदियां, 2-3 नदियां यहाँ नीचे से भी आती हैं। एक आपका चंबल भी आपका सहायक है किसकी, यमुना की, गंगा की नहीं, यमुना की सहायक। यमुना मित्रों किसकी है,
गंगा की सहायक है। तो कौन सा नदी तंत्र है उसको आप याद रखिएगा। और हिमालय का यदि प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो ये हिमालय, इसको पंजाब हिमालय भी कहते हैं या कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। ये जिन दो नदियों के बीच में है वह सिंधु है और सतलज है। सतलज और काली नदी के बीच का हिमालय जो है वो आपका कुमायूं हिमालय, उसको कुमायूं हिमालय कहते हैं। और काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग नदी के बीच का हिमालय ये आपका असम हिमालय है। और हिमालय के जिस प्रादेशिक भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है वो आपका असम हिमालय है डियर। और भारत में मानसून जो है डियर दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, अरब सागर से प्रवेश करता है। मानसून जिस राज्य में सबसे पहले जाता है वो राज्य केरल है। मानसून जब टकरा करके लौट करके आता है तो जिन राज्यों में बरसात होती है वो आपका तमिलनाडु है। इसलिए तमिलनाडु में जाड़े में बहुत ज्यादा वर्षा होती है। आगे डियर मैं बात करूंगा, और तट रेखा की बात करें तो भारत के कितने राज्यों की सीमाएं जो है समुद्र के किनारे पर है। तो आपका 9 राज्य हैं, जिसमें से 5 राज्य इधर हैं, 4 राज्य इधर हैं। और देखिए भारत का कौन सा राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी, आप गुजरात का बताइए। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी, आज भी सबसे लंबी, क्योंकि डियर आपका आंध्र प्रदेश का जो बंटवारा हुआ है तो तेलंगाना का कोई भी जिला या कोई भी डिस्ट्रिक्ट का जो क्षेत्र है वह समुद्र से नहीं लगता है, इसलिए इसका जो है तटीय इलाके में कोई कमी नहीं हुआ। और इधर आप याद रखिएगा, और इधर 4 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इधर 5 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, गोवा भी है, महाराष्ट्र और गुजरात है। गुजरात में 2 खाड़ियां हैं, एक आपका कच्छ की खाड़ी है, दूसरा खंबात की खाड़ी है। कच्छ की खाड़ी में एक बंदरगाह है, कौन सा, वो आपका कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नया नाम पड़ गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपका बंदरगाह। वहां से मुख्यतः किस पदार्थ का निर्यात किया जाता है, देर बताइए। कांडला बंदरगाह से मुख्यतः किस पदार्थ का निर्यात किया जाता है, क्या करते हैं आप। और यहाँ पर पाक जलडमरू मध्य, ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सिक्किम से रिलेट करते हैं। सिक्किम भारत का वह राज्य है जो 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगता है और 3 देशों से लगता है। 3 ओर से 3 देशों से लगता है। और यह एक ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक खेती पर आधारित है। ये पूरी तरह से जैविक खेती ही करता है, कौन, सिक्किम। और हमें बताइएगा भारत का प्रवाल द्वीप कौन सा है। तो प्रवाल द्वीप में लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप कहते हैं। और रामेश्वरम आपका किस किस के बीच में स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है, कौन, रामेश्वरम। और 28 राज्य और 8 आपका केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। और भारत में जो जनजातियां हैं उसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोंड है। कौन सी है, कोंड। अब भारत में जो जितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान किया गया भारतीय संविधान वह 22 भाषाएं हैं। अपवाह तंत्र आपका पूरा याद कर लीजिएगा। भारत में 3 जो है प्रमुख अपवाह तंत्र आपको याद रखिएगा, एक आपका सिंधु, दूसरा आपका गंगा, एक आपका ब्रह्मपुत्र। इन्हीं के द्वारा मैदानी उत्तर भारत का मैदान तैयार होता है। एक सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, गंगा नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं। थैंक्स।